Hello friends, I am welcoming you in my new video. Today we are going to learn about Newton's laws of motion. Before that, let us see some information about Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, he was a great scientist, mathematician and an astronomer. His native was England. He was best known for defining the three laws of motion and the universal gravitational law. These three laws are the basis of physics. He introduces us with a new type of mathematics called calculus and made a discovery of reflecting telescope. Now let us see the first law of motion. The first law of motion states that in an inertial frame of reference, an object either remains at a rest or continues to move at a constant velocity unless acted upon by a force. For example, here I am considering a football placed in a ground. It will remain at rest until and unless we will apply force on it. Here I am applying force on that. So what happened? This ball moves, means there is a motion in that ball. और ये motion कब तक रहेंगी? This ball remains in a motion until acted by a unbalanced force. Unbalanced force. Now let us see what is meant by unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स मतलब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ये दो टाइप है फोर्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. ओके, इफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट, जब कोई बॉल के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो चेंज इन मोशन है बॉडी का, उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू टू बैलेंस फोर्स. इफ दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट देन द फोर्स आर कॉल्ड एज अनबैलेंस. ओके, हियर व्हाट हैपन, द फोर्स ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स. यहाँ ऊपर के केस में क्या हो रहा था कि जो फुटबॉल है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा था. मतलब जो मैंने किक किया था वो वाला एक फोर्स, और ड्यू टू द फ्रिक्शन ये क्या हो रहा था? दूसरा फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा था. ड्यू टू दैट द आफ्टर सम टाइम वो फुटबॉल की मोशन कैसी हो गई? स्टॉप हो गई. मतलब वो फुटबॉल थोड़ी देर के बाद में जाके वहीं पे रुक गया. हियर ड्यू टू अनबैलेंस force ball stops after some time. Okay, let us see the mathematical representation of this. Here Newton's first law, mathematical representation. अगर मेरा फोर्स बैलेंस फोर्स होता, if I am then F इज इक्वल टू 0 न्यूटन, मीन्स वहाँ पे जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस है. मतलब उसके ऊपर एक्ट होने वाला है. यहाँ से मैं जितना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उतना ही फोर्स यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है. इसलिए इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों तरफ से एक्ट होने वाला फोर्स क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. ड्यू टू दिस कैंसिलेशन रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया हमारा? 0 न्यूटन हो गया. और ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 है तो हमें ये पता है कि एक्सीलरेशन एक्ट ऑन इट कितना हो जाएगा? 0. उसकी वजह से एक तो बॉडी की दो कंडीशन होती है कि एक तो वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन पे होगा या वो ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा. मगर अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो एक्सीलरेशन एक्ट होने वाला था हमारे बॉडी के ऊपर, मीन्स वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसा है? 0 है. एज देयर इज नो एक्सीलरेशन देयरफॉर वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो इन अ रेस्ट पोजीशन ही रहेगा. मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वही पोजीशन में रहेगा. इनिशियल पोजीशन इज इट्स फाइनल पोजीशन. वैसे ही सेम एक्सीलरेशन 0 अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट कोई तो भी एक यूनिफॉर्म मोशन में है और उसके ऊपर मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन 0 है, तो वो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टे इन अ यूनिफॉर्म मोशन विथ द सेम स्पीड एंड द डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था. नाउ लेट अस सी इनर्शिया. दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया के दो टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइक. मतलब मोशन में है बाइक और पर्सन, दोनों भी क्या है? इन मोशन में है. और बाइक की जो मोशन है उसी मोशन में
पर्सन भी मोशन में, क्यों? क्योंकि वो बाइक के ऊपर राइड है इसलिए। बट हियर व्हाट हैपन, यहाँ पे बीच में मैं अचानक से एक ऑब्स्टेकल ला देती हूँ। ऑब्स्टेकल आने की वजह से क्या होता है, बाइक के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और बाइक विल सडनली स्टॉप इट मोशन। बाइक की मोशन सडनली कितनी हो जाती है, मीन्स वेलोसिटी सडनली बिकम्स ज़ीरो। उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से वो जब ज़ीरो हो जाता है, बट पर्सन का जो एक्सेलरेशन है वो स्टॉप हुआ क्या? वो नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, पर्सन उछाले गया और उसके वजह से मीन्स द पर्सन स्टिल इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। दिस स्टेट्स, जब पर्सन मोशन में है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जो लेजीनेस प्रोवाइड कर, लेजीनेस शो करती है। लेजीनेस ऑफ द बॉडी, ये एक लेजीनेस होता है बॉडी का, मतलब वो कुछ समय बाद अप्लाई होता है। मीन्स यहाँ पे जैसे ये बाइकर को, इस पर्सन को ड्यू टू वो मोशन में था उसके वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये ड्यू टू लेजीनेस हुआ। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो हम आगे भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस एक्सपीरियंसेस अ सडन जर्क व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, दिस इज हैपन बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड दिस इज हैपन बिकॉज इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है विच फॉर फर्दर स्टडीज यू कैन रेफर these applications easily, and the second law we will see in the next video. Thank you.